कि टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल DNS डे नाइट स्टडी। तो आप सभी के अंदर जो डाउट्स थे, आपकी जो क्वेरीज थी, आप में से काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म कब आएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने DNS के व्हाट्सएप पे, काफ़ी लोगों ने कॉल्स के थ्रू और काफ़ी सारे लोगों ने पिछले वीडियोस पे कमेंट में भी पूछा था कि सर एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म कब आएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने का तरीका बताएंगे, यानी कि सही तरीका क्या है। आप घर बैठे अपना फॉर्म, यानी कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूँ आपको कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करके, यानी कि 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे आपको। तो आप किसी भी स्टेप को मिस ना करिएगा, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारे लोग, जो स्पेशली जो लोग बिहार से आते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने कुछ गलतियां कर दी थी, तो कई लोगों का एडमिशन भी यहाँ पे नहीं हो पाया था। यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, अच्छा नंबर लाने के बाद भी कई सारे लोगों का एडमिशन नहीं हुआ था। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और पूरी बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए एस्पिरेंट, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम को फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको यूपी कॉलेज एंट्रेंस ORG सर्च करना है गूगल पे। जैसा कि देखें तो मेरे सामने गूगल ओपन है। हमने UPC एंट्रेंस जो है कि .org सेलेक्ट कर दिया और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देखें तो यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म है जो आपके सामने ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि फॉर्म को फिलअप करने का तरीका क्या है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले कोर्स की बात आती है, यानी कोर्स क्या है आपका, कोर्स में आपका क्या है। तो यहाँ पे आप कोर्स में जब सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, पहला UG है, दूसरा PG है। यानी कि देखिए UG का मतलब होता है कि अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपके BA, BSc, BCom, BSc मैथ, बायो, AG, ये 5 सब्जेक्ट आपके UG के अंतर्गत आते हैं। और जो PG होता है, PG कोर्स, उसमें आपके MA, MSc और MCom, जिसमें आपका MSc AG भी आता है, MCom आता है, और MA में जो भी कोर्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिंदी वगैरह, वो सारे आते हैं, ठीक। MSc में आपके बॉटनी, जूलॉजी भी आते हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट अगर UG के लिए, यानी कि BA, BSc, BCom के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो UG पे क्लिक करेगा। आप में से जो एस्पिरेंट अगर PG पे, यानी कि MA, MSc, MCom के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो PG पे क्लिक करेगा। तो हमारे पास एक एस्पिरेंट का फॉर्म है जिसको हम फिल कर रहे हैं, तो जो है कि हम UG पे क्लिक करेंगे, ठीक है। UG का वो एस्पिरेंट है तो हम UG पे क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। हमारा जो है कि देखिए आप, तो हमने सब्जेक्ट को, यानी कि कोर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये अपना हो गया। अब हमें सब्जेक्ट जो है कि सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं UG में, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, देखिए इस पर आपको क्लिक करना, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने 5 ऑप्शंस है। देखिए उसमें आपका है BA है, BSc मैथ है, BSc बायो है, BSc AG है, BCom है। यानी कि 5 में से आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास तो BSc AG के एस्पिरेंट का एक फॉर्म है, तो हम BSc AG पे सिंपली क्लिक कर देंगे। हालांकि जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करते रहेंगे, ठीक। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ तो हो गई, ठीक। यहाँ पे BSc AG हमने कर दिया। वहीं मान लीजिए कोई अगर PG का जो है कि स्टूडेंट है, अगर आप में से जो लोग कोई PG के हैं, तो देखिए जैसे आप इस कोर्स पे सेलेक्ट करते हैं तो इस पर PG जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सब्जेक्ट में, देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका MCom आ गया, MA आ गया हिंदी, MS इकोनॉमिक्स आ गया, जोग्राफी आ गया, MA पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, फिर देखिए आपका MSc बॉटनी हो गया, आपका जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। अब उसके बाद आपका MS AG। तो आप लोग जो भी लोग PG के हैं, आप अपने सब्जेक्ट पे
सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, अब जो है आपको बेसिक से अपने डिटेल्स देने हैं यहाँ पे, यानी कि जो नॉर्मली आप देते हैं कहीं भी। आपको कैंडिडेट नेम यानी कि आपको अपना यहाँ पे नाम फिल करना है, फिर आपको अपने पिता का नाम यानी कि फादर्स नेम यहाँ पे फिल करना है, फिर आपके अपनी मम्मी का यानी कि मदर्स नेम क्लिक करना है, फिल करना है। फिर आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जेंडर का मतलब लिंग क्या है, मेल है कि फीमेल, आपको यहाँ पे जो है कि सेलेक्ट करना है। और आपको यहाँ पे कैटेगरी आपका क्या है, उसके बाद एनुअल इनकम जो कि आपके इनकम सर्टिफिकेट पे जो लिखा होगा यहाँ पे आप उसको फिल कर देंगे। रिलीजन मतलब कि आपका धर्म क्या है, यहाँ पे आप जो है कि कर देंगे। आपका कास्ट, आपकी जाति क्या है, यहाँ पे आप फिल कर देंगे। नेशनलिटी यानी कि तो राष्ट्रीयता तो आपकी जो है कि इंडियन है, तो आप यहाँ पे इंडिया क्लिक कर देंगे। हालांकि हम बताएंगे आपको है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब भी आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे वो आपका जो है कि आधार कार्ड से जो है कि मैच करना चाहिए। यानी कि जो भी आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे, या तो वो आपका मार्कशीट से हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से होना चाहिए। ठीक, तो आइए हम इसको फिल करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो देखिए एस्पिरेंट, हमने फॉर्म को फिल कर दिया है। जो भी एस्पिरेंट है इनका हमने कोर्स डाल दिया है यूजी या फिर जो भी आपका पीजी डाल देंगे। फिर यहाँ पे बीएससी एजी यानी कि आपका जो भी कोर्स है आप डाल देंगे। यहाँ पे कैंडिडेट नेम यानी कि आपका जो नाम है हमने फिल कर दिया है, फादर्स नेम हमने फिल कर दिया है, मदर्स नेम हमने फिल कर दिया है, और डेट ऑफ बर्थ हमने जो है कि आधार कार्ड के अनुरूप यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हमने फिल कर दिया है। और नेशनलिटी का मतलब होता है, तो आप तो जाहिर सी बात है कि आप इंडियन ही हैं तो इंडियन यहाँ फिल करेंगे। रिलीजन का मतलब कि आपका धर्म क्या है, यहाँ फिल करेंगे। कास्ट का मतलब आपकी जाति क्या है, यहाँ फिल करेंगे। और जो है कि इनकम का मतलब ये होता है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका देखिए इनकम जो आपका मिनिमम कितना है वो फिल करेंगे। और कैटेगरी में देखिए यहाँ पे कैटेगरी में जनरल आता है, ओबीसी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, या फिर और सारे जो एससी एसटी आते हैं। तो जैसे भी जो भी कैटेगरी आपकी यहाँ पे आप फिल कर देंगे। अब बात आती है उसके बाद एड्रेस की, है ना। देखिए एड्रेस का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एड्रेस, तो आपको एड्रेस फिल कर देंगे। और पिन कोड का मतलब कि जो भी आपका यहाँ पे पिन कोड होगा, पास कोड होगा, जो भी आपका पिन कोड है जो आधार कार्ड वगैरह पर लिखा रहता है वो आप उसको फिल कर देंगे। सिटी का मतलब जिस भी सिटी में आप रहते हैं उसको फिल कर देंगे। और आपका जो है कि स्टेट जो भी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है या फिर जहाँ से भी आप हैं अपना आप यहाँ पे स्टेट फिल कर देंगे। तो ये तो हो गया बेसिक डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं एस्पिरेंट, तो देखेंगे आपके पास डिटेल यानी कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अपने डिटेल्स देने हैं कि आपने किस बोर्ड से, किस स्ट्रीम से आपने पास आउट किया है। और यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर आप यूजी के लिए यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में ही फिल करना है। ठीक, लेकिन अगर आप पीजी के लिए यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल, इंटर और आपको अपने ग्रेजुएशन भी यहाँ पे देने होते हैं। बाकी अगर आपका कोई अदर कोर्स आपने किया है तो यहाँ पे आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग यूजी पे क्लिक किए हैं, जो लोग बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए क्लिक किए हैं फॉर्म अप्लाई करें, वो केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ही फिल करेंगे। बाकी जो लोग पीजी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं उनको ये सारे जो है कि फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको भी फिल करते हैं। तो देखिए एस्पिरेंट, हमने जो है कि 10th का यानी कि 10th का डिटेल्स हमने फिल कर दिया है। जो है कि बोर्ड आपका जो भी रहेगा, जो भी आपका अगर यूपी बोर्ड है तो यहाँ पे आप यूपी बोर्ड डालेंगे, अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई, अगर आपका आईसीएसई है तो यहाँ पे आप आईसीएसई बोर्ड डाल देंगे। हालांकि यहाँ पे आपको ईयर डालना होता है कि आपने 10th जो है किस ईयर में पास आउट किया है, यहाँ पे आप डालेंगे। यानी कि जो भी आपने जिस वर्ष भी 10th पास आउट किया है तो यहाँ पे आप डालेंगे कि 10th आपने जिस ईयर भी पास आउट किया वहाँ लिखेंगे। और आपका 12th यानी कि जब आपका इंटरमीडिएट किस साल हुआ है यहाँ पे आप उसको फिल करेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या रहा था, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि स्ट्रीम मैथ था, बायो था या फिर एग्रीकल्चर था, तो उसको यहाँ पे आप मैथ, बायो या फिर एग्रीकल्चर यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक, यानी कि 10th और 12th दोनों में ही। उसके बाद जो है कि आपको पीजी यानी कि जो लोग भी पीजी के हैं, अगर आपको पीजी के लिए अप्लाई करना है यूपी कॉलेज में तो आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट यानी कि ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और आपको भी जैसे हमने ये सब फिल किया है आपको भी सारी चीज़ों को फिल करना होता है। ठीक, अगर आपने कोई अदर कोर्स किया है तो यहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। और अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। जो लोग पीजी कोर्स के हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका भी आता है, आप पास हो चुके हैं, आप अपीयरिंग में है, उसको पे भी आप क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद अपना आप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे जो हम आगे देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर के जो है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कि डाउट में हो जाते हैं और कहीं ना कहीं गलतियाँ करते हैं। क्योंकि पिछले साल एक एस्पिरेंट था जो कि हमारे एक कॉन्टैक्ट में था, वो
वो बिहार के थे, सौरभ नाम था उनका, और सौरभ ने यहीं पे कुछ गलती कर दी थी, तो उनका काफ़ी अच्छा रैंक था। उनका बीएससी एजी में 110 नंबर होने के बावजूद, यानी कि 150 में आउट ऑफ उनका 110 आया था, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि उन्होंने इसी में गलती कर दी थी। तो इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही ईजी वे में और ईजी वर्ड में बताएंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एस्पिरेंट की वार्ड ऑफ यूपी कॉलेज एम्प्लॉई, इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में या फिर कोई आपके रिलेशन में, रिलेशन का मतलब है कि अगर आपके फादर हैं, अंकल हैं या फिर आपके ब्रदर हैं, अगर वो लोग यूपी कॉलेज के एम्प्लॉई हैं, अगर वहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब सेलेक्ट में भी यहाँ पे ऑप्शंस है। अब देखिए क्या है, यस या नो। तो अगर आपके कोई भी घर से कोई भी यूपी कॉलेज में कोई कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे यस या नो का आपके पास ऑप्शन है। हालांकि जिनका हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इनका यूपी कॉलेज में कोई भी एम्प्लॉई नहीं है, तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल चैलेंज है। हालांकि आप लोग इसको समझ सकते हैं, फिजिकल का मतलब है कि शारीरिक आपकी अवस्था क्या है, यानी कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर कुछ और हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे अगर आपका फिजिकली कोई प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। हालांकि जिसका हम फिल कर रहे हैं उनका नो करना है, क्योंकि फिजिकली रूप से काफ़ी ठीक है, तो यहाँ पे हमने नो कर लिया। ठीक, अब नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, यानी कि आप में से जिनके पास भी, मान लीजिए आपके दादा या फिर जो भी लोग फ्रीडम फाइटर में रहे हैं, अगर आपके घर में कोई सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे आप यस या नो कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर से कोई भी था पहले का फ्रीडम फाइटर रह चुका है, तो यहाँ पे आपको एस करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप यस कर देंगे ठीक है, लेकिन आप जब काउंसलिंग कराएंगे, अगर उस समय वो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोगों ने गलती की है। हालांकि जिनका मैं फिल कर रहा हूँ, तो इनके घर से कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा, तो हमने नो पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर आपके घर में कोई था, तो यहाँ पे आप यस क्लिक कर सकते हैं। ये हमने तीनों चीज़ों को भर दिया यहाँ पे, आप देखिए अगर तो। ठीक, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट कोटा। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट में है, हालांकि यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यस या नो करना होता है, यानी कि मान लीजिए आपके पास स्पोर्ट कोटा का कोई सर्टिफिकेट है। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल या फिर अपने स्टेट लेवल पे कहीं भी कुछ खेले हैं, कोई भी गेम खेले हैं, तो यहाँ पे आपको यस या नो करना होता है उसका। लेकिन आपके पास जो है कि स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जहाँ से भी आप खेले हैं, आपके पास सर्टिफिकेट अगर है, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे। हालांकि इनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्म फोर्स कोटा, हालांकि यहाँ पे भी इनका नो करना है। इसका देखिए मतलब ये है कि अगर आपके घर से कोई आर्म फोर्स का कोटा, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई आर्म फोर्स कोटा में है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पर नेक्स्ट है लिखा हुआ है कि वार्ड ऑफ ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मेंबर। यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए इसको हम समझने के लिए आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आपके घर आपके बड़े भैया या फिर आपके बड़े भैया मान लीजिए आपके पढ़े हैं यूपी कॉलेज से, तो अगर उनके पास ओल्ड यानी कि पुराने ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का मेंबरशिप यानी कि उनके पास अगर सर्टिफिकेट है कोई, तब यहाँ पे आप एस कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर नहीं है तो नो करना है। हालांकि जिनका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ इनका नहीं है, तो मैंने इनको नो पे क्लिक कर दिया। हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर स्टेट कोटा ओनली फॉर बीएससी एजी। यहाँ पे इस बात को समझना है। देखिए यहाँ पे केवल बीएससी एजी के स्टूडेंट जो हैं कि इसको फिल करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपको अदर स्टेट से अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पे अगर आप नहीं हैं अदर स्टेट से, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। यानी कि सिंपल है भाई कि आप अदर स्टेट कोटा से नहीं हैं, अदर स्टेट कोटा के लिए है, तो आप अदर स्टेट कोटा के तो है नहीं। अगर जो लोग वाराणसी के हैं या फिर गाज़ीपुर या फिर और भी किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो है कि मान लीजिए बिहार के अगर आप हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट के अगर आप हैं, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे एस्पिरेंट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ऑफ उदय प्रताप इंटर कॉलेज पब्लिक स्कूल या फिर RMKB इंटर कॉलेज। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूपी कॉलेज के इंटर कॉलेज से, इसका मतलब ये कि अगर आप उदय प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं या फिर आप उदय प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए हैं या फिर आप रानी मुरारी बालिका इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि अगर आप इन तीनों संस्थाओं में से किसी एक संस्था के सदस्य स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। लेकिन इनका तो नहीं है, ये यूपी कॉलेज के किसी भी जो है कि इंस्टीट्यूट से पढ़ी नहीं है, तो इनका मैंने नो पे क्लिक कर दिया। ठीक, यानी कि अगर आप में से जो लोग भी यूपी कॉलेज से पढ़े हुए हैं
उदय प्रताप इंटर कॉलेज से, पब्लिक से, या फिर रानी मनोहर बालिका इंटर कॉलेज से, तो यहाँ पे वो लोग यस करेंगे, हालांकि जिनका नहीं है वो नो करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एनसीसी है, यानी कि आप में से जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, वो भी आपका सर्टिफिकेट बी का सर्टिफिकेट है कि सी का सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। हालांकि जिनका मैं फिल कर रहा हूँ उनका सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, तो मैंने नो पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप बी या सी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है स्काउट गाइड का। तो देखिए, अगर स्काउट गाइड आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो इनके पास भी नहीं है तो मैं इनका नो पे क्लिक कर दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपने यस किया हो, यानी कि जो भी आपने एनसीसी अगर आपने एस कर दिया तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो सर्टिफिकेट अगर नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यकीन मानिए, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो प्लीज़ आप कोई भी गलती न करिएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारे एस्पिरेंट हमारे सामने रोते हुए गए हैं। बिहार की काफ़ी सारे जो है कि बच्चे थे, रोते हुए गए हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ, और काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद भी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस बार कोई गलती ना करें। ठीक है, यहाँ पे जो अगर आपका स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट तब आप एस करेंगे। अगर आप इंटर कॉलेज से पढ़े हुए यूपी कॉलेज के तो आप इंटर कॉलेज से पढ़े हैं, या फिर रानी मनोहर बालिका इंटर कॉलेज से, या फिर पब्लिक से, तो यहाँ पे आप एस या नो कर सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि आपके फ़ोटो को अपलोड करने की और आपके सिग्नेचर के अपलोड करने की। यानी कि यहाँ पे आपको चूज़ करना है फाइल के रूप में, और यहाँ पे आपको चूज़ करना है। ठीक है, हालांकि अभी आगे भी प्रोसेस है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो में आप बने रहिए। अब एस्पिरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से आपको देखना है, लिखा हुआ है कि टाइप द टेक्स्ट एज डिस्प्लेड इन द इमेज। यानी कि जो इमेज पे ये लिखा हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो है ना, इसको आपको सेम टू सेम यहाँ पे फिल करना होता है। तो अगर आप देखें तो हमने सेम टू सेम इस जो है कि जो भी इस इमेज में है हमने इसको फिल कर दिया है। ठीक है, अब जो है कि आगे बात आती है पेमेंट के प्रोसेस की, यानी कि प्रोसेस टू पेमेंट। अब पेमेंट प्रोसेस करने की बात आती है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार फॉर्म को अपने पूरे तरीके से प्रॉपर जो है कि चेक कर लें कि आपने जो भी डिटेल्स भरे हुए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम इसको एक बार फॉर्म को प्रॉपर रूप से अपने चेक कर लेते हैं और आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो एस्पिरेंट हमने प्रॉपर रूप से पूरे फॉर्म को चेकआउट कर लिया है। यहाँ पे अब कोई भी गड़बड़ी नहीं है, तो आप प्लीज़ आप प्रॉपर रूप से एक बार फॉर्म को चेकआउट कर लेंगे कि आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं डाल दिया है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आगे बात आती है पेमेंट के प्रोसेस के। तो पेमेंट के प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे आप प्रोसेस टू पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यानी कि इसके ऑप्शन पे आपको ये जो है आपका ग्रीन वाला, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करेंगे, हालांकि अभी सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि सर्वर यहाँ पे एरर लिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखें तो। उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट आप जो है कि वॉलेट से अपने कर सकते हैं, यानी कि एटीएम से। हालांकि आगे का जो प्रोसेस होगा वो बहुत सिंपल होता है, केवल आपको पेमेंट करना होता है। हालांकि ये पूरा प्रोसेस रहा आपके फॉर्म को भरने का। पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, पेमेंट कोई भी कर लेता है, वो बहुत छोटी सी चीज़ है। मेन आपका था फॉर्म का भरना, तो हमने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया।